हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम अध्याय 1 गणित का इतिहास प्रश्नावली 1.1। प्रश्न क्रमांक 1, सही जुड़ी बनाइए। 5 दिया है भारती कृष्ण तीर्थ, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्टी। इधर भी 5 दिया है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, आर्यभट्टी, पंच सिद्धांत, वैदिक गणित। सबसे पहले हम जो जानते हैं उसको जोड़ी मिलान करेंगे। भारतीय कृष्ण तीर्थ का आएगा वैदिक गणित, तो भारतीय कृष्ण तीर्थ को हम लोग वैदिक गणित से मिला दिए। अब ये बहुत सरल है। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है, ये भी ब्रह्मगुप्त है और इधर भी ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा को हम ब्रह्मा से मिला दिए, मिल गया। अब हम देखते हैं आर्यभट्ट का, इधर आर्यभट्टी लिखा है तो आर्य का आर्य ही होगा, ये हमारा 3 मिल गया। अब बच गया वराह मिहिर और इधर भास्कराचार्य, तो वराह मिहिर का जो है पंच सिद्धांत आता है। देखिए वराह मिहिर का पंच सिद्धांत। अब बच गया, उसको मिला दो भास्कराचार्य को सिद्धांत शिरोमणि से, तो ये हमारा बन गया सही जोड़ी। अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आकाश तथा शून्य के लिए खाली स्थान शब्द का प्रयोग होता था, तो खाली स्थान शब्द का प्रयोग होता था, तो आकाश तथा शून्य के लिए ख शब्द का प्रयोग होता था। क्या लिखेंगे? ख। तो पहला जो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में जो पहला आएगा उसमें खाली स्थान में खा लिख देना है, यहां पर खा लिख देना है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। तल्लक्षणा शब्द खाली स्थान संख्या हेतु प्रयुक्त होता था। तल्लक्षणा शब्द दूसरा, तो दूसरा का उत्तर है 10 की घात 53। दूसरा का उत्तर है 10 की घात 53। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। वर्णांक पद्धति का प्रयोग खाली स्थान गणितज्ञ ने अपने खाली स्थान ग्रंथ में किया है। वर्णांक पद्धति का प्रयोग आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी में किया है, तो यहाँ आर्य तीसरा में आएगा आर्यभट्ट, और इसी में 2 खाली स्थान है, तो दूसरे वाले में आएगा आर्यभट्टी, आर्यभट्ट और आर्यभट्टी। चौथा पढ़ते हैं खाली स्थान। अब खाली स्थान को ही अव्यक्त गणित कहा जाता था। बीज गणित को ही अव्यक्त गणित कहा जाता था। क्या लिखेंगे? चौथा में बीज गणित लिखेंगे, बीज गणित लिखेंगे चौथे का खाली स्थान में। पांचवा, वैदिक ग्रंथ में खाली स्थान सूत्र है। वैदिक ग्रंथ में 16 सूत्र है, तो ये उत्तर आ गया। पहले का खा, दूसरे में 10 का 53, तीसरे में आर्यभट्टी क्योंकि 2 खाली स्थान है उसमें, चौथा का बीजगणित आएगा और पांचवा का 16। तो आप इस खाली स्थान में भर लेंगे। अब हम आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। क्या क्या प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। चौथा, शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए। वर्णांक पद्धति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बोधायन प्रमेय क्या है? पाई के मान के संबंध में आर्यभट्ट के योगदान लिखिए। वैदिक ग्रंथों के रचयिता का नाम लिखिए और ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
तो अभी तक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो 8वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है और ये तीसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। केवल 2 ही प्रश्न आ सकते हैं। वैसे इस पाठ से 1 नंबर का खाली स्थान या सही जोड़ी मिलान करने आता है और इधर पुस्तक का तो नहीं आता है। फिर भी चलिए हम लोग अब तीसरा से 8वां तक का प्रश्न जो है उसका उत्तर हम आपको बता रहे हैं। 3 से 8 तक उत्तर बता रहे हैं। देखिए 3 से 8 तक का उत्तर। तीन से 8 तक का उत्तर ये सामने है आपके। प्रश्न 3 है आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 उत्तर स्थानीय मान आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं है। तो इसमें लिखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं है। अब प्रश्न क्रमांक 4 में आ जाते हैं हम। शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए। उत्तर शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गुत्स मद ने किया था। शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गुत्स मद ने किया था। शून्य की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि तथा पिंगल को दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 बोधायन प्रमेय क्या है? बोधायन प्रमेय का आशय है कि एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यही बोधायन प्रमेय है। तो ये हमारा 6 प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न। हमारा 7वां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न, प्रश्न 7 पाई के मान के संबंध में आर्यभट्ट के योगदान को लिखिए। आर्यभट्ट ने परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई का मान निकाला था, जो आज तक दशमलव के 4 स्थान तक सही है। आर्यभट्ट ने परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई का मान निकाला था, जो आज तक दशमलव के 4 स्थान तक सही है। प्रश्न क्रमांक 8 वैदिक ग्रंथ के रचयिता के नाम लिखिए एवं ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर वैदिक ग्रंथ के रचयिता भारती कृष्ण तीर्थ है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। इसमें 16 सरल गणितीय सूत्र और 13 उप सूत्र या उपप्रमेय का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में 40 अध्याय है। अब हमारा केवल 5वां प्रश्न हम नहीं पढ़े हैं। हमने पढ़ लिया 3, 4, 6, 7, 8। हमने बहुत सारे प्रश्नों का पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया 3, 4, 6, 7, 8। हम 5 बस नहीं पढ़े हैं, तो मैं 5 का बता रहा हूं आपको उत्तर। 5 थोड़ा उत्तर लंबा है और परीक्षा में आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। फिर भी हम पढ़ेंगे। यहाँ 5वां प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न है, ये देखिए 5वां प्रश्न, वर्णांक पद्धति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हमने 5वां प्रश्न नहीं पढ़ा है, अब पढ़ लेते हैं। वर्णांक पद्धति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो देखिए वर्णांक पद्धति के अनुसार वर्णमाला के अक्षरों को आर्यभट्ट ने निम्नलिखित मान प्रदान किए। जो वर्णमाला में अक्षर है
उसको आर्यभट्ट ने अंक दे दिया। का को 1 अंक दिया, खा को 2 अंक, गा को 3 अंक, इस वजह से अंक दिया है। का को 1 अंक दिया, खा को 2 अंक। यह हम देखते जाएंगे वर्ण और अंक। ये वर्णांक पद्धति आर्यभट्ट ने दिया। का को 1 अंक दिया, खा को 2 नंबर, गा को 3 नंबर, घा को 4 नंबर, और ये क्या अंगा बोलते हैं 5 नंबर, चा का 6, छ का 7 और जा का 8। ये क्रम से है। का खा गा घा अंगा चा छा जा झा, या ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म य र ल व स स स ह। सौ हा का जो है 100 नंबर है हा का। सा का 90 नंबर है। षटकोण के सा का 80 नंबर है। सलजम के सा का 70 नंबर है। तो ये तो कठिन है, ये पेपर में आने की संभावना नहीं है। तो बस आज इतना ही, और कल हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। तो आज का मैं बता देता हूँ हम क्या क्या पढ़े। हम रिक्त स्थान पढ़े थे, रिक्त स्थान पढ़े, संबंध जोड़ो पढ़े। तो रिक्त स्थान में पहला में खा आएगा, दूसरा में 10 का 53 आएगा, तीसरा में आर्यभट्ट और आर्यभट्टी, चौथा में बीजगणित, तो पांचवा खाली स्थान में 16। तो आज बस इतना ही। और आपको पढ़ाई आज का प्रश्नावली 1.1 अध्याय 1 गणित का इतिहास कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा हर वीडियो आपके YouTube के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। वहां पर सब्सक्रिप्शन लिखा रहता है YouTube के नीचे, लाल बिंदी आएगा, और आप उसको टच करेंगे तो मेरा जो है वीडियो खुल जाएगा, मेरा फोटो दिखेगा, और उसको टच करेंगे तो पूरा मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ 9वीं 10वीं गणित के लिए वो आपको खुल जाएगा और आप देख सकते हैं। तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, फिर कल हम मिलेंगे।